हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। करेंगे मैथ सुबह 7 बजे, फिजिक्स प्रतिदिन शाम 7 बजे चलेगा, केमिस्ट्री शाम 8 बजे चलेगा। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 12 एनसीईआरटी से, ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रथम प्रश्न पत्र चल रहा है। तो अध्याय 4 यानी वैद्युत रसायन चैप्टर का नाम है, ठीक। ये इसका भाग नंबर 9 है, ठीक। इसके पहले हमने 8 पार्ट तक की वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको देख लिए हैं तो अच्छी बात है, और नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी के आगे के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमको लगता है कि शायद ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है, ठीक। इसके बाद कोई पार्ट नहीं आ सकता क्योंकि ये इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। इसमें हम जितने भी टॉपिक बचे इसको पूरी तरह से कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जो कि बहुत ही ये जितना भी ये लास्ट पार्ट है, इसका मतलब ये समझिएगा मत कि ये थोड़ा हल्का है। यही तो है वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर की जान है ये, ठीक है, जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो क्या है उसके आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो देखिए क्या है, इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जब तत्वों को, ठीक, उनकी सक्रियता के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो इस श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक। यह निम्नलिखित होता है। कौन कौन सा होता है, चलिए हम आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी एकदम अच्छे से लाइन से एकदम बारी बारी से लिख के उसको एकदम डिटेल्स में समझाते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए हम एक बेहतरीन ट्रिक का भी प्रयोग करने वाले हैं। अगर जो बच्चा सबसे कमजोर है उसको नहीं याद हो सकता है तो हम उसको एक ट्रिक बताएंगे, ठीक है। आप उस हिसाब से उसको अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम अब दिखाते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है और उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी। कहेंगे ये क्या लिखे हैं, तो ये हमारा ट्रिक है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो देखिए पहले ले है, तो ले मतलब क्या होता है समझिए, ये हो गया Li मतलब लिथियम, ठीक। देखिए ले के मतलब पोटेशियम, समझ में आ रहा है। अब आ गई कार मतलब कार्बन, ठीक। अब देखिए ले के कार हो गया, उसके बाद ना मतलब सोडियम, समझते हैं, ना हो गया सोडियम। मांगो मतलब Mg मतलब मैग्नीशियम, ठीक। अब देखिए हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन बोलते हैं ना, तो उसको क्या लिखेंगे, एल्युमिनियम, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद देखिए जिनको मतलब जिंक यानी जेडन को कहते हैं जिंक, क्लियर है। अब देखिए कदर, ठीक है, कदर मतलब क्या होता है, तो कदर का हो जाएगा Cr, ठीक है, क्रोमियम। और फिर का मतलब Fe मतलब फेरस, ठीक। अब नहीं आ गया, नहीं का मतलब क्या होता है, Ni यानी निकिल। इतना समझ में आया आपको। लेके कार, ना मांगो हवाई जहाज, ठीक, जिनको कदर फिर नहीं, इतना हो गया। ये आप समझ रहे हैं, श्रेणी भी सामने आपके रखी हुई है। चलिए अब थोड़ा सा और बाकी इधर देख लेते हैं। इस साइड, इधर जगह नहीं है इसलिए इस साइड में लिख दिया गया है सुना था, ठीक है। सुना था मतलब Sn, ठीक। सुना था। लीड मतलब पीबी को कहते हैं लेड कहते हैं, तो लीड से इसको संकेत कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक। तो गया लीड। है मतलब हाइड्रोजन। उसके बाद कॉपर का तो जानते क्या होता है, Cu होता है, ठीक। और चांदी का होता है Ag, सोना का होता है Au। समझ में आया आपको। ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है, आप एक बार समझने की कोशिश करिए।
हम एक बार फिर से समझाते हैं आपको। लेके कार, ठीक है, ना मांगो हवाई जहाज, जिनको कदर फिर नहीं। मतलब ले मतलब लिथियम हो गया, के मतलब पोटेशियम हो गया, कार मतलब कार्बन हो गया, ना मतलब सोडियम हो गया, मांगो मतलब मैग्नीशियम हो गया, और हवाई जहाज मतलब एल्युमिनियम। ये बोलते हैं एरोप्लेन ना हवाई जहाज को, तो एल्युमिनियम हो गया। जिनको मतलब जिंक हो गया, कदर मतलब सीआर मतलब क्रोमियम हो गया, फिर मतलब फेरस हो गया, नहीं मतलब निकिल हो गया। क्लियर है? अब देखिए, सुना था लीड है कॉपर चांदी सोना, ठीक। सुना था का एसएन हो गया, लीड का हो गया पीबी, ठीक, है का हाइड्रोजन, कॉपर का सीयू, चांदी का एजी और सोना का एयू। ठीक है, आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी ये आपके सामने रखी हुई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको कहीं नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। ये आपके काम की चीज नहीं, बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, तो हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं, तो देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग। अभी हमने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा बताया, ठीक, और उसको एकदम पूरी तरह से खोल के बताया, मतलब उसको पूरा लिखा श्रेणी और आपको समझा दिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब उसके आगे हम समझते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग, उसमें उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग निम्नलिखित क्रियाओं में होता है। निम्नलिखित मतलब जो नीचे दिया हुआ है। तो चलिए हम समझते हैं क्या क्या होता है। पहला दिया हुआ है, इसके द्वारा धातुओं की सक्रियता निर्धारित की जाती है। ये बताया जा सकता है कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना लो है। ठीक है, धातुओं की सक्रियता को निर्धारित किया जा सकता है इससे। और दूसरी बात, दूसरा क्या है, इसके द्वारा अभिक्रियाओं की संभावना का पता लगाया जा सकता है कि अभिक्रिया संभव है या नहीं संभव है। ठीक है, तो ये आपको दोनों एकदम बेस्ट है। समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से इसको डील करते हैं और आपको समझा देते हैं हम। ठीक, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखने में तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन कुछ है वह नहीं। ठीक है, जब इसके अंदर हम घुसने लगेंगे तो ये अपने आप निकलने लगेंगे। चलिए हम घुस के दिखाएंगे आपको कैसे निकलते हैं। चलिए पहले समझते हैं सवाल क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के आधार पर, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के आधार पर मतलब जो नीचे दिए हुए हैं सब, समझ में आ रहा है, पर धातुओं की विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाइए। अब इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाने के लिए कह रहा है। तो चलिए अब हम आपको इतना बेहतरीन तरीके से खोलने वाले हैं, आप बस ध्यान से देखिएगा। ठीक, और ये जो ऊपर दिया हुआ है रिएक्शन, ये जो दिया हुआ है अभिक्रियाएं 5 पदों दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से समझिए और जो हम नीचे खिलवाड़ करने वाले उसको समझिए। समझ रहे हैं ना? चलिए शुरू करते हैं अब हम इसके सवाल को हल करने के लिए। तो चलिए अब देखिए हम शुरू करते हैं। पहले हम ये देखते हैं पहले रिएक्शन को। तो A+H2SO4 मार्क ऑफ रिएक्शन ASO4+H2। अब आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है? अब A को देखिए ध्यान से। A में इतनी पावर है कि वो H2 को लात मार के भगा दे रहा है। समझ रहे हैं बात को? लात मार के भगाने का मतलब इसके अंदर इतनी पावर है कि ये इसका स्थान ले रहा है, इसको हटा दे रहा है, मतलब इसको निकाल के इधर फेंक दे रहा है और इसका स्थान अपने आप ले रहा है। देखिए यहाँ पे ले लिया है ना, ठीक है, मतलब इसको यहाँ से विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, देखिए ये A है, इसके साथ जाके सट गया और इनको उठा के बाहर फेंक दिया। यहाँ देखिए यहाँ पे A लग गया है और H2 बाहर हो गया है। हो गया? समझ में आ रहा है? तो हम अब देखिए ये तो समझा दिए आपको। अब श्रेणी कैसे बनेगी ये बात आती है। समझ रहे बात को? तो पहले हम क्या करेंगे, पहले देखिए ध्यान से, पहले जो हाइड्रोजन होता है उसको लिख लेंगे हम। ठीक, अब देखिए क्या खिलवाड़ करने वाले हैं हम। पहले H लिख लेंगे हम सीधी सीधे। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। तो ये H2 को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, मतलब H2 से ऊपर है, मतलब H2 का बाप है। समझ रहे हैं? तो ये कहाँ रहेगा, ये उनके सर पे रहेगा। समझ रहे हैं बात को, मतलब इसके। ठीक, तो ये जो H है ये इनसे पावरफुल है। कौन? A। तो कहाँ रहेगा, ये इनके ऊपर रहेगा, इनके सर पे बैठेगा। ठीक, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि इनको यहां से भगा दे रहा है, मतलब इनसे ज्यादा पावरफुल है तो इनके सर पे ही बैठेगा। समझ रहे हैं ना? जो ज्यादा दमदार होता है वो तो भाई हक जमाएगा ही अपना, तो इनके सर पे बैठेगा। समझ आया पहली चीज? चलिए अब दूसरे की तरफ चलते हैं। तो दूसरा रिएक्शन समझिए, C+Al2 मार्क ऑफ रिएक्शन CCl2+A। देख रहे हैं ये? तो देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए अब क्या है, C+ACl2। ठीक, तो देखिए C में इतनी पावर है कि A को हटा सकता है, हटा सकता है। रिएक्शन आप देख ही रहे हैं, मतलब ये A का भी बाप है।
जो ए है वो H2 का तो बाप थे ही, लेकिन जो C भाई साहब है वो ए का भी बाप है। समझ रहे हैं? तो क्या करेंगे, ये इसको हटा दे रहे हैं, मतलब यहाँ जब इनका क्रिया कराई जा रही है तो ए को बाहर फेंक दे रहा है निकाल के और अपने जाके चिपक जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए ये C जाके यहाँ जुड़ गया है और जो ए यहाँ पे है, ए यहाँ से हट के यहाँ चला गया है। मतलब ये निकलता है सीधा सीधा करेंगे, मतलब कि जो C है वो ए का भी बाप है, मतलब ए के भी ऊपर रहेगा। C ए के ऊपर रहेगा, मतलब ए से ज्यादा पावरफुल है, तो C कहाँ रहेगा? ए के ऊपर रहेगा। क्लियर है? अब देखिए दो तो समझ में आ गया। अब तीसरा समझिए, तीसरे में क्या बात होने वाली है। तो तीसरा है C प्लस ECl2 मार्क ऑफ रिएक्शन इज इक्वल नो रिएक्शन। मतलब इसका क्या कहने का मतलब है कि C का जब क्रिया हम करा रहे हैं ECl2 के साथ, तो नो रिएक्शन, मतलब कुछ भी नहीं उखाड़ सकता उसका। कहने मतलब बता, मतलब रिएक्शन नहीं कर पा रहा है, मतलब C में इतनी पावर नहीं है कि वो E को हिला भी सके। तो हिलाएंगे नहीं तो कहाँ बनेगा? रिएक्शन बनेगा ही नहीं। इधर दिखा रहा है नो रिएक्शन, मतलब इनकी कोई गिनती नहीं है। किसके मामले में? E की। तो मतलब ये होता है कि जो C है ये E के सामने बहुत छोटे इंसान दिखाई दे रहे हैं, मतलब इनको कुछ नहीं कर पा रहा, तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा, तो कुछ मतलब इनको हिलाएगा नहीं तो रिएक्शन होगा कहाँ से? समझ रहे हैं? तो जो E है वो क्या होगा? वो C से भी बड़ा होगा। तो मतलब E का स्थान कहाँ होना चाहिए? C के सर पे, मतलब C से बड़े हैं तो इनका स्थान C के ऊपर होगा। ठीक, अब इतना हो गया। अब आपके पास बचा है D। तो D को देखते हैं, तीसरा वाला, अरे चौथा वाला देखते हैं। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा? D प्लस 2BCl मार्क ऑफ रिएक्शन DCl2 प्लस 2B। ठीक, तो मतलब ये निकलता है इसमें कि जो D है वो BCl2 के साथ क्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है? DCl2 प्लस 2B। ठीक, ये आपका रिएक्शन है। तो देखिए ये जो नीचे के दो रिएक्शन है इसको कंपैरिजन करिए। ठीक है, तीन को तो हम संभाल लिए, अब इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, लेकिन नो डाउट हम हैं आपके साथ, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे डाउट होगा। ये रिएक्शन दे रहा है, ये जो D है ये B के साथ खिलवाड़ करके B को तो हटा दे रहा है, लेकिन यही चीज अगर हम पांचवें वाले रिएक्शन में देखें तो D H2 को नहीं हटा सकता है। समझ में आ रही है? यहां से B को तो हटा दे रहा है लेकिन D H2 को नहीं हिला पा रहा है। मतलब ये हुआ कि ये H जो है D से ऊपर है। बात ये होती है इस रिएक्शन से। तो अब इसमें देखा जाए तो पहले क्या करेंगे हम? D किसके नीचे रहेगा? H2 के नीचे रहेगा, क्योंकि H2 को हिला नहीं पा रहा है, तो यहां रहेगा D। ठीक, मतलब H2 नहीं हिला पाए तो H2 इनसे बड़े हैं, तो H2 छोटे हुए तो D H के नीचे रहेंगे। अब देखिए, अब आती है B की बारी। तो B कहाँ रहेंगे? मतलब D B को हटा दे रहे हैं, तो D में इतनी पावर है कि B को हटा दे रहे हैं, तो D तो ऊपर है ही, तो उसके नीचे B हो जाएगा। मतलब B के ऊपर D है, तो D पावरफुल है B से, तो इसके ऊपर हो गया, और लेकिन H से नीचे हैं तो नीचे हो जाएंगे। तो ये हो गई आपकी श्रेणी। कौन सी? विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसको कैसे दिखाएंगे? देखिए ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ये नीचे की तरफ होनी चाहिए। ठीक, ये हो गई इसकी विद्युत रासायनिक श्रेणी। अगर आपको ऐसे सवाल कहीं दे देता है या फिर एग्जाम में देता है या फिर कहीं टेस्ट में देता है, कहीं भी कुछ होता है, तो आप इसको एकदम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखिए दूसरा सवाल क्या है। ठीक है, कारण सहित बताइए। मतलब ये पहले से ही डंडा कर चुके हैं, मतलब कारण देना पड़ेगा इनको। ठीक है, तो कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी नहीं। मतलब ये जो नीचे दिया हुआ है दो अभिक्रियाएं, तो इसमें से कौन संभव है कौन संभव नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप तो बता नहीं पाएंगे, पहले हम बताते हैं इसको, आपको बता देंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आपको कोई भी कारण बताना होगा आप तो बता सकते हैं। तो चलिए अब इस सवाल को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले हम इसको लिखा तो है ही, इसको शुरू करते हैं। अब कैसे शुरू करेंगे? पहले नीचे से करेंगे ऊपर से, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो पहले देखिए Zn, पहले पढ़ते हैं Zn प्लस H2SO4 मार्क ऑफ रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2। ठीक, अब देखिए Cu प्लस H2SO4 मार्क ऑफ रिएक्शन CuSO4 प्लस H2।
मतलब दोनों अपने जगह पे क्या है, पावरफुल है। समझ में आ रहा है? मतलब ये H2 को हटा के इधर कर दे रहे हैं, इसमें भी वही हो रहा है, लेकिन ये भी हटा दे रहे हैं, तो मतलब दोनों एक तरफ से कह सकते हैं कि पार्टी मजबूत है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। अब इसके बाद क्या देखेंगे, इसमें एक चीज देखेंगे, पहले हम देखने से पहले आपको दिखाना चाहेंगे। अब क्या दिखाना चाहेंगे, अभी इसके पहले हमने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी बना के दिखाया था और समझाया था। समझ में आया होगा आपको? नहीं आया होगा तो चलिए हम अब समझाते हैं फिर से एक बार। तो पहले हम चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं, दोनों को चेक करते हैं। तो पहले बारी बारी चेक करेंगे। तो चलिए देखिए, पहले Zn किसको विस्थापित कर रहा है, H2 को। तो हम ये विद्युत रासायनिक श्रेणी साइड में आपको इसलिए लिखे हैं ताकि आपको हम इससे इसका कंसेप्ट क्लियर कर सके। मतलब इधर फोटो दिखाएंगे तो आप इसको अच्छे समझ जाएंगे कौन है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए समझ लीजिए ये फोटो इनका। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए H2 को विस्थापित करने वाला कोई छोटा मोटा इंसान तो होगा नहीं। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन में कह रहे हैं, तो इससे जो बड़ा होगा, मतलब इनसे जो ऊपर होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में, वही इनको भगा सकता है, मतलब हटा सकता है। तो कौन है जो इसको हटा सकता है, तो इसको पहले देखा जाए। तो देखिए पहले H2 कहाँ है, H कहाँ है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे है हाइड्रोजन, दिखाई दे रहा है आपको, तो ये है हाइड्रोजन। लेकिन इसके जो जिंक है वो इसको विस्थापित कर रहा है। तो देखिए कहाँ पे है, ये इसके ऊपर है कि नीचे है। तो देखिए जिंक यहाँ है, देख रहे हैं, जिंक ऊपर है, मतलब इनके ऊपर है, इनका बॉस है, तो इनको ये हटा सकता है। ठीक, हटा सकता है क्योंकि इनके ऊपर है H के, तो H2 को आसानी से हटा सकता है। तो यह संभव है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया संभव है। अब नीचे वाला संभव है कि नहीं ये बताते हैं हम आपको। अब जानते हैं एक को सही हो गया तो दूसरा गलत होना अनिवार्य है। दोनों सही हो सकता है, लेकिन यहाँ सवाल में दिया है कौन सी है कौन सी नहीं है, तो सही वाला तो हो गया। अब नहीं है तो इसको भी चेक कर लेते हैं क्यों नहीं है। ठीक, चलिए तो देखिए Cu प्लस H2SO4, ठीक है, मार्क ऑफ रिएक्शन CuSO4 प्लस H2, मतलब Cu H2 के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इनकी औकात नहीं इनके सामने पहुंचने की, लेकिन इनको जबरदस्ती हटा दिया जा रहा है। तो देखिए पहले इधर देखिए रासायनिक श्रेणी देखिए, तो देखिए ये H है, देख रहे हैं, तो इनकी औकात तो नीचे की है, नीचे है ना, ऊपर तो है नहीं कि हटा देंगे, जो ऊपर रहेगा वही हटा पाएगा। तो ये नीचे रहते हुए भी इनके साथ जबरदस्ती, ठीक है, तो ये नहीं हटा पा रहा है, लेकिन यहाँ जबरदस्ती हो रहा है, तो ये रिएक्शन संभव नहीं है। क्यों भाई, किसी के साथ जबरदस्ती सही अच्छा लगता है कि नहीं? नहीं अच्छा लगता है, तो ये संभव नहीं है और ये संभव है। तो ये आप विद्युत रासायनिक श्रेणी समझ जाइए और उसके बाद इसको अपने से समझ जाइए। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब हम आगे देखते हैं। तो चलिए इस सवाल के हिसाब से, मतलब लास्ट में आते आते क्या हुआ, द एंड हो गया। किसका? इस चैप्टर का। कौन सा? विद्युत रासायनिक। ठीक है, तो आप बहुत पहले से ही बोल रहे थे कि विद्युत रासायनिक चलाया नहीं जा रहा। ठीक है, अब चलिए ये खत्म भी हो गया आज। चलिए, तो जिसको वीडियो अच्छा लगा वो लाइक करे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टाइम टेबल तो अपना जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, तो 7 से 8 के बीच में क्या चलता है? फिजिक्स चलता है, और 8 से 9 के बीच में केमिस्ट्री का क्लास चलता है। ठीक, तो आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया। तो अगर आपका कमेंट और बेटर रहा तो हम अगले वीडियो में, अगली बार से जो वीडियो आएगा आपको फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड शुरू करने की सोचेंगे क्या, शुरू कर देंगे। आपका कमेंट जितना जल्दी हो सकेगा आएगा उतनी जल्दी। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिए और हम आपको फॉर्मल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड आगे शुरू करें, ताकि जो सेकंड पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको जितना जल्दी कवर कर देंगे आपको तैयारी का भरपूर मौका मिलेगा। समझ रहे हैं ना? चलिए ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।